जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में सरलीकरण की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। अब देखिए, सरलीकरण में जितनी भी क्लासें ली जाएंगी ये सभी कंसेप्टों पर आधारित होंगी। यहाँ पर देखिए, आज हम इस टाइप के कुल 8 प्रश्नों को लाने का प्रयास किए हैं और इन 8 प्रश्नों को समझने के बाद इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए, यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको कटाने का तरीका समझना होता है। अगर आप कटाने का तरीका समझ जाते हैं तो आराम से ऐसे साधारण प्रश्नों को कर ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको गुणा करना है। 2 1 कम 2 1 कितना आ जाएगा 3। यानी यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3। देखिए 2 1 कम 2 1 3, 3 बटा कितना होगा 2 इंटू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 1 कितना हो जाएगा 4 बटा कितना आएगा 3 आएगा। इंटू देखिए यहाँ पर 4 1 कम 4 1 क्या हो जाएगा 5 बटा 4 आ जाएगा। ऐसे देखिए डाट डाट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 1 कम 120 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 121 बटा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए, बस आपको समझना कि कट कैसे रहा है। जैसे मान करते हैं वैसे ही हमारा आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो कटाने का तरीका होता है, देखिए 2 प्रकार से होता है। कभी कभी देखिए जैसे हम लिख देते हैं ए बटा बी गुणे लिख देते हैं बी बटा सी। तो यहाँ पर देखिए कटाने का तरीका क्या है, इस तरह से है। लेकिन कभी कभी यही तरीका इस तरह से होता है। तो आप अगर कटाने का तरीका समझ गए हैं तो उम्मीद है प्रश्न आराम से कर ले जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं लगाना। यहाँ से देखिए, इस 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 120 से 120 कटेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 121 बटा कितना 2। तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 7 1 कम 7, 7 में से घटाएंगे कितना आएगा 6। तो हो जाएगा 6 बटा कितना 7। यहाँ पर देखिए 8 1 कम 8, 8 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 8 1 कम 8, 8 में से घटाएंगे तो 7, 7 बटा कितना आएगा 8 आएगा। अब आगे देखिए 9 1 कम 9, 9 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 8 बटा कितना आएगा 9 आएगा। गुणे डाट डाट देखिए अब आगे समझना है। 19 से कम 19 और 19 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18 बटा क्या आएगा 19 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कटने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दूसरे प्रश्न में कटने का तरीका तिरछा अब की बार क्या है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। ऐसे कट रहा है तो ऐसे कटा लेंगे। जब ऐसे कटाते हुए जाएंगे तो लास्ट में क्या कट जाएगा 18 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 6 बटा 19 बचेगा। तो यह प्रश्न भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करना है, आप इसका गुणा करेंगे। 3 1 कम 3, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा 3 गुणे, यहाँ देखिए 4 1 कम 4, 4 में से घटाएंगे कितना आएगा 3 बटा कितना 4 हो जाएगा। आगे देखिए 5 1 कम 5 होगा, 5 1 कम 5, 5 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा 4 बटा 5 हो जाएगा। इसी तरह से डाट डाट करेंगे तो 25 1 कम 25 और 25 में से घटाएंगे कितना आएगा 24। तो गुणे 24 बटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखिए आपको कटाने का तरीका समझना है। तो इसके कटने का तरीका क्या है, फिर देखिए नीचे से ऊपर की दिशा में कट रहे हैं तो ऐसे कटते हुए चले जाएंगे तो आपकी बार ऊपर का मान कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 बटा 25। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। ये सभी देखिए प्रश्न केवल कटाने पर आधारित है। अगर आप कटाना सीख गए तो ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। चौथे प्रश्न में देखिए 3 1 कम 3, 3 में से घटाएंगे क्या आएगा 2। तो हो जाएगा 2 बटा 3 गुणे, यहाँ देखिए 4 1 कम 4, 4 में से घटाएंगे 3 बटा 4 हो जाएगा। इसी तरह 5 1 कम 5, 5 में से घटाएंगे तो 4, 4 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। गुणे डाट डाट देखिए 1001 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, 1000 बटा कितना 1000 बटा हो जाएगा 1001 हो जाएगा। अब आपको समझना कि कट कैसे रहा है। देखिए इसके कटने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर की दिशा में ऐसे कटाते हुए चले जाएंगे तो लास्ट में भी कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 2 बटा नीचे क्या बचेगा 1001 बचेगा। तो आपको चौथा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्नों को आराम से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न है। देखिए आपको ऐसे प्रश्नों में बस कटाने का तरीका समझना है। अगर कटाने का तरीका समझ गए तो ऐसे प्रश्न आप आराम से ओरल कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए बहुत आराम से समझना है। पांचवें प्रश्न में देखिए क्या है, 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा 2। पांचवें प्रश्न को बहुत आराम से समझना है। 2 बटा देखिए 1 बटा 2 आ जाएगा। यहाँ 3 1 कम 3, 3 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो आ जाएगा 2 बटा कितना 3 आ जाएगा। फिर आगे 4 1 कम 4, 4 में से घटाएंगे 3 तो आ जाएगा 3 बटा कितना 4। गुणे डाट डाट ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर n-1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा n-1 और पहले से क्या है n-1 देखिए पहले से -1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और बटा देखिए n-1 का 1 में गुणा करेंगे तो n-1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है -1 है और बटा कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। इंटू यहाँ देखिए गुणा कराएंगे तो हो जाएगा n-1, यह क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा बटा क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए कट कैसे रहे मान। तो आप देख रहे हैं कि ये मान जो है ऐसे कट रहे हैं, नीचे से ऊपर की दिशा में कट रहे हैं। तो जब कटाते हुए ले जाएंगे तो सभी मान कट जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा n आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा।
देखिए कुछ लोगों को यहाँ डाउट हो सकता है कि यहाँ n-1 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो इसके पहले देखिए संख्याएं जो घटते हुए क्रम में यानी और कम है, तो इसलिए यह संख्या इसके पहले वाली संख्या से कट जाएगी। अब देखिए छठा प्रश्न आराम से समझना है। छठे प्रश्न में देखिए, अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो 3 दूना 6, 6 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। छठे प्रश्न में देखिए 3 दूना 6, 6 में से घटाएं कितना आएगा, 5, तो 5 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। गुड़े ब्रैकेट के देखिए अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, ब्रैकेट के बीच में गुणा माना जाता है। 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 7, तो आ जाएगा 7 बटा कितना, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 बटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट गुणा करेंगे तो 1000 दूना, देखिए 1000 दूना कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2002 आ जाएगा। इसमें से 999 घटा लेंगे, तब जब 999 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 1003 आ जाएगा। कितना आएगा, 1003। तो यहाँ पर आ जाएगा 1003 और बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर पांचवें प्रश्न देखिए, छठे प्रश्न को लगा रहे हैं, बटा क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कटने का तरीका केवल समझना होता है ऐसे प्रश्नों में। अगर आप कटने का तरीका समझ गए तो समझिए प्रश्न आराम से लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो 9 से 9 कटेगा, इसका मतलब 1001 से 1000 है, एक यहाँ पहले आया होगा तभी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा है ऊपर 1003 और नीचे क्या बचा है, 3 बचा है। तो आपको छठा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न जो है यह आराम से लगने वाला प्रश्न नहीं है, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, उसमें से एक तरीके को हम बताने का प्रयास करेंगे और यह तरीका देखिए जो है थोड़ा बेसिक हो जाएगा। इसके बाद आपको हम M2 तरीका बताएंगे जो प्रश्नों को डायरेक्ट लगा देगा। तो चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में देखिए आप लोग जानते हैं कहीं पर अगर लिख दिया जाए a - b, देखिए यहाँ पर कह दिया जाए इसका स्क्वायर मतलब a² - b² कह दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में लिख सकते हैं a - b। अब यहाँ पर समझेंगे तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसको क्या 1 का वर्ग लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसको हम बना सकते हैं a² - b²। इसी फार्मूले पर तोड़ेंगे तो ये प्रश्न देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1/2 और दूसरे में हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा। इसी तरह 3 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 और ये हो जाएगा इस तरह से। देखिए सवाल तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबे को छोटा करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ही अप्लाई कर लेते हैं। आप देखिए ऐसे भी करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम जो है इसका दूसरा तरीका बताने का प्रयास करते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। 2 का देखिए वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब 4 में से 1 घटाएंगे, देखिए 4 × 4, 4 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 3 बटा कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 9 × 9, 9 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 4 × 4, 4 × 16 हो जाएगा, 16 में से घटा लेंगे तो 15 बटा कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ सबको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 होगा, 5 × 5 = 25, 25 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। तो यहाँ हो जाएगा 24 बटा कितना, 25 हो जाएगा। उसके बाद 6 होगा तो 6 का वर्ग करेंगे 6 × 36, 36 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 बटा कितना, 36 हो जाएगा। आगे देखिए 7 होगा, 7 × 7 = 49, 49 में से भी ऐसे घटेगा तो 49 का मतलब 48 बटा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखिए 8 आएगा तो 8 × 8 = 64, 64 में से घटाएंगे तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 63 बटा कितना, 63 बटा 64 आ जाएगा। अब देखिए 8 के बाद 9, तो 9 × 9 = 81, 81 कम 81, 81 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 बटा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब आगे बचा 10 का वर्ग 100 होता है, 100 × 100 करेंगे, 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99 बटा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बेसिक से कटाना पड़ेगा और जब इसको कटा लेंगे तो आंसर देखिए आगे कुछ आएगा। अब यहाँ पर हम सीधे क्या बताते हैं, 7वें का देखिए यह था M1 तरीका जो एकदम बेसिक तरीका है। यह एकदम बेसिक तरीका है, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको देखना है कि ये श्रृंखला चल कहाँ से रही है, 1 से चल रही है कि यहाँ देखिए 1 के बाद क्या आया 2, लेकिन यहाँ 1 के बाद क्या आया 3। इसका मतलब यहाँ पर 1 के बाद 1/1 - 2 का वर्ग छूट गया है तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 7वें प्रश्न में अगर हम देखें शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं M2 तरीके से, अभी इसको आप काटेंगे तो उत्तर वही आएगा जो यहाँ से लगाने पर आएगा। आप लोग घर पर चेक कर लेंगे आराम से। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रिक क्या होता है, यानी यहाँ पर क्या लिखा गया, 1 - 1/10 का वर्ग लिखा गया है। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए ट्रिक होता है इसका मान, यानी इसका मान होता है n + 1 अपान क्या होता है, इसका मान होता है 2n होता है। यानी 7वें प्रश्न का देखिए शॉर्टकट क्या होता है, n + 1 अपान 2n होता है। ये तब लगेगा जब संख्या कहाँ से प्रारंभ हो, 1 - 1 यानी 1 - 1/2 का वर्ग। अगर 3 का वर्ग होगा तो यहाँ पर हमें 1 - 1/2 का वर्ग बनाना पड़ जाएगा।
तो अब देखिए इस ट्रिक को लगाएंगे जहां n क्या है, अंतिम पद है, n क्या है, अंतिम कितने पदों तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो श्रृंखला वो कितने पदों तक जा रही है, 10 तक जा रही है। यहाँ पर कितना लिखा गया, 10 तक। तो हम कह सकते हैं n का मान कितना है, 10। तो आप इसमें 10 का मान रख दीजिए। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 10 प्लस कितना 1 बटा 10 दूना कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10। तो कितना आ जाएगा आंसर, 11 बटा 20 आ जाएगा। अब आप इसको अगर कटा के घर पे चेक कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 बटा 20 ही आएगा। आप सभी लोग उसको कटा लेंगे और जांच कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम 8वें प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं। इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे, थोड़ा टफ लेवल का हो गया है। यहाँ पर M2 तरीका आपको याद कर लेना है, ये थोड़ा प्रश्नों को जल्दी लगा देगा। चलिए देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए 8वें प्रश्न में आपको समझना थोड़ा सा है। यहाँ पर जो श्रृंखला है 1 माइनस 1/2 के वर्ग से चालू हो रही है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस 1/2 का वर्ग नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब जो हम बनाएंगे उसमें 1 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर से गुणा और भाग करेंगे। तो यह श्रृंखला देखिए कुछ ऐसे बनेगी, 1 माइनस 1/3 का जो वर्ग है, इसके पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले हम यहाँ नोट कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 1 माइनस 1/2 का वर्ग से गुणा करेंगे और 1 माइनस 1/2 के वर्ग से भाग दे देंगे। और इसके बाद आगे की श्रृंखलाओं को लिख लेंगे। आगे क्या दिया है, 1 माइनस 1/3 का वर्ग दिया है, इंटू क्या दिया है, 1 माइनस 1/4 का वर्ग दिया गया है। ऐसे आगे डॉट डॉट कितना तक दिया गया है, ये दिया गया है, गुणे दिया है लास्ट में 1 माइनस 1 बटा कितना, 1 माइनस 1/12 का वर्ग दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि जब यह श्रृंखला दिखाई दे रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं n का मान, ऊपर के लिए n का मान कितना है, 12 है। जब n का मान 12 है तो ऊपर के लिए क्या हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर का योगफल क्या हो जाएगा, तो ऊपर का योगफल हो जाएगा n प्लस 1। अभी क्या बताएं, ऐसी श्रृंखलाओं के लिए योगफल क्या होता है, n प्लस 1 अपान क्या होता है, 2n होता है। लेकिन नीचे का देखिए मान क्या है, नीचे का मान पहले से 1 माइनस 1/2 का वर्ग आ चुका है, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ n का मान कितना रखेंगे, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस कितना, 1 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे कितना, 12 बटा, यहाँ देखिए हल करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 एक कम 4, 4 में से घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब सबसे नीचे का गुणा कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 कितना, 13। तो 13 गुणे 4 बटा कितना आ जाएगा, 12 गुणे कितना आ जाएगा, 2 और गुणे 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ देखिए 13 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 13, और नीचे देखिए 3 दूना 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरह से 8वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, 13/18 आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। अगर क्लास समझ में आ गई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह से एक एक कंसेप्टों को ला करके तोड़ तोड़ करके समझाते रहें।